सो हेलो एवरीवन, इज माय वॉइस ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाय, गुड इवनिंग। सो आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जो मैं बोल रहा हूँ वो आप सुन पा रहे हैं? हेलो, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंटिन्यू करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को। कल हमने स्टार्ट किया था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। बट वो कॉन्सेप्ट अधूरा रह गया था, इसको हम आज कंप्लीट कर लेते हैं, ओके। और उससे बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम जो है इसको डिस्कस करेंगे आज, ओके। तो लुक, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। तो हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर ए है और ये एक्स वाई प्लेन के बीच में है, ओके। तो कल हमने दो चीज़ों को लर्न किया था। पहला चीज़ तो हमने ये लर्न किया था कि जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है, आ रहा समझ में? और इसके बीच में क्या है? इसके बीच में ए कोई वेक्टर है, तो इसके बीच में एक वेक्टर ए है। तो हमने क्या किया था, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था एक्स एक्सिस के ऊपर, ओके। और ये जो ए एक्स वाला पार्ट था जो कि एक स्केलर है, सिंपली क्या है, स्केलर और नंबर है, ओके। गुड इवनिंग। तो ये स्केलर और नंबर है, यानी कि ये जो ए एक्स है क्या था, ए का प्रोजेक्शन था एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। ऐसे ही जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वाई एक्सिस पे, तो ये क्या होगा, ए वाई पार्ट होगा, क्लियर है, ए वाई पार्ट होगा। और ये प्रोजेक्शन ऑफ ए होगा वाई एक्सिस के ऊपर। ये हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था, लास्ट क्लास में, ओके। तो हमने ये देखा था कि ए एक्स ए वाई क्या नंबर है, नंबर का मतलब स्केलर होता है, ठीक है, इन वेक्टर अलजेब्रा। तो हम क्या करेंगे, इसको वेक्टर में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ठीक है, यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो यूनिट वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब हम किसी वेक्टर को, सॉरी, किसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट वेक्टर से, ठीक है, तो वो नंबर क्या होता है, वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो ए एक्स नंबर है, यदि इसको हम मल्टीप्लाई कर दें आई कैप से, ठीक है, तो क्या होगा, ये वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही यदि इसको हम जे कैप से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ये वेक्टर बन जाएगा। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। अब कुछ टिप्स और ट्रिक होता है कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि ए एक्स क्या होगा, ए वाई क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, और थीटा का ओरिएंटेशन क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए तीन चार सिचुएशन जो हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, केस नंबर वन। केस वन में क्या है कि मान लीजिए कि ए एक वेक्टर है और ये थीटा एंगल फ्रेम कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ, क्लियर है। तो ए इज अ वेक्टर, इट मेक्स एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, क्लियर है। सो वेक्टर ए makes theta angle with which axis? तो with x axis, क्लियर है, with x axis। ये कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, ax निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। तो सपोज कीजिए ये O पॉइंट है, ये L पॉइंट है, ये M पॉइंट है और ये N पॉइंट है, क्लियर है। सो इन ट्रायंगल OML, इन ट्रायंगल OML, यहां पर cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो देखिए ये जो एंगल है 90 डिग्री, 90 के सामने क्या होगा, ये वाला साइड हाइपोटेनस हो जाएगा, तो ये वाला साइड क्या होगा, हाइपोटेनस एच, क्लियर है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। ये जो पार्ट है थीटा के एडजेसेंट है, थीटा के साथ है, ठीक है। तो ये साइड क्या होगा, ये साइड आपका बेस हो जाएगा, क्लियर है। और थीटा के सामने ये साइड है, तो ये साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्लियर है। और चूंकि ये वेक्टर आपका ए वाई जे कैप है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर भी कितना होगा, ये वेक्टर भी आपका ए वाई जे कैप होगा, क्लियर है। तो ये भी आपका ए वाई जे कैप होगा, ओके। सो इन ट्रायंगल ओ एल एम कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है, बेस है ए एक्स और हाइपोटेनस कितना है, ए। तो ये हो जाएगा ए एक्स बाई ए, ए एक्स बाई ए। तो यहां से वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट आएगा, ठीक है, दैट इज ए इंटू कॉस थीटा, क्लियर है। सिमिलरली यदि हमको फाइंड आउट करना है वेक्टर का y कंपोनेंट, तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हम निकालेंगे साइन थीटा, ठीक है। सर क्या फिजिक्स बुक का एसएस फ्री में मिल सकता है, जिस फिजिक्स बुक से, हाँ हाँ, एससी वर्मा तो फ्री में देखो, एक्चुअली क्या है ना कि किसी एक बुक पे आपको रिलाई नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट बुक का डिफरेंट टॉपिक काफी अच्छा होता है, क्लियर है। तो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग एमआईसी के स्टूडेंट हो ना, तो एमआईसी में ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि आपको पढ़ना है वेक्टर अलजेब्रा फॉर टू वेक्टर्स, वेक्टर अलजेब्रा फॉर थ्री वेक्टर्स, क्लियर है।
तो वेक्टर अलजेब्रा फॉर टू वेक्टर जो है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एच सी वर्मा, जो IIT JEE की किताब है, ठीक है, उसने काफी बढ़िया से दिया हुआ है। बट वेक्टर अलजेब्रा इन फॉर थ्री वेक्टर्स, ठीक है, क्लियर है, तो ये एच सी वर्मा कवर नहीं किया, ठीक है, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा HK10, क्लियर है। तो बुक आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो नेट पे मिल जाता है, आप नेट पे जाओगे, वहाँ टाइप करोगे कौन सा फिजिक्स एच सी वर्मा से किताब को मिल जाएगा, ठीक है। बट मेरा मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप नोट्स पढ़िए, क्योंकि एक्चुअली होता क्या, कोई भी जो टीचर जो नोट्स पढ़ाता है, ठीक है, तो उसको काफी अनुभव होता है, मतलब बहुत सालों पढ़ाया है, ठीक है, तो जब बहुत साल पढ़ाया तो वो नोट्स में बहुत सारे बुक का पॉइंट होता है, जैसे आप इसको मैच कर सकते हैं, एच सी वर्मा की बुक मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इसको हमने पढ़ा है एच सी वर्मा से, ठीक है, एच सी वर्मा का जो वॉल्यूम 1 है, इसको नेट पर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, वॉल्यूम 1, इसका चैप्टर नंबर 2 है, क्लियर है। इस बुक से इस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं, ओके। तो ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक को हम डिफरेंट डिफरेंट बुक से कवर करेंगे, आपको हम बुक का नाम बता देंगे कि कौन सी बुक से हमने कौन सा टॉपिक कवर किया है। नोट्स तो उस पर दिया हुआ है, आप ऐप पर देख लीजिए ना, ऐप पर नोट्स है, आपको ऐप पर नोट्स नहीं मिला, मुझे ऐप पे तो नोट्स दिख रहा था, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, आप ऐप को ओपन कीजिए, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ नोट्स कैसे आपको डाउनलोड करना है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ओके, जितने भी क्लासेस सारे नोट्स जो है वो अवेलेबल है आपको ऐप पर, ठीक है। देखिए आप कोर्स पर जाइएगा, वहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, तो कंटेंट में जब आप यूनिट 1 में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ठीक है। तो लेक्चर 1 को जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे क्या है, क्लास नोट्स लिखा हुआ है और वीडियो लिखा हुआ है, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा। ऐसे ही जब लेक्चर 2 को क्लिक करेंगे तो वहाँ भी सेम चीज़ है, क्लास नोट्स और वीडियो आपको मिल जाएगा, क्लियर है। और लेक्चर 3 और आज लेक्चर 4 चल रहा है, ठीक है। सो ऑल नोट्स आर अपलोडेड ऑन योर ऐप, ठीक है, ऐप पर से डाउनलोड कर लीजिए आप नोट्स को, ठीक है। और कोई परेशानी है बताइए, और भी कुछ समस्या है बताइए, कोई परेशानी है तो बताइए। काइंडली वेट फॉर अ मिनट, मैं तो फैन ऑन कर लेता हूँ। हाँ तो देखिए, तो ये क्लियर हो गया। सो नाउ इन ट्रायंगल OLM साइन थीटा कितना होगा, तो इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी ए वाई बाई वैक्टर ए, क्लियर है, ए वाई बाई वैक्टर ए, ठीक है। तो यहां से ए वाई कितना होगा, ए साइन थीटा, तो देयर फॉर ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, थीटा, ये पहला कंडीशन हो गया, ठीक है, कंडीशन नंबर 1। तो कंडीशन नंबर ये निकला 1 कि यदि वेक्टर थीटा बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, तो इस केस में एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ए इंटू कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट क्या होगा, ए इंटू साइन थीटा, ठीक है, ये केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2 क्या होगा, केस नंबर 2, वेक्टर ए मेक्स एंगल थीटा विथ वाई एक्सिस और वर्टिकल, मेक्स एंगल थीटा विद वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस, और कहीं कहीं वर्टिकल भी लिखा था, वर्टिकल का मतलब ही वाई एक्सिस ही होता है, ठीक है। तो वाई एक्सिस और वर्टिकल, वाई एक्सिस और वर्टिकल, क्लियर है। अब यहां देखिए कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन ये दिया है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहां से हमने क्या किया, यहां से हमने एक वेक्टर ए ड्रॉ कर लिया। नाउ दिस वेक्टर मेक्स एंगल थीटा विथ वाई एक्सिस, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, हम ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वाई के ऊपर। ये ए एक्स आई कैप है, आप जानते हैं, और ये ए वाई जे कैप है, यहाँ एक वेक्टर बन गया, ये भी एक वेक्टर बन गया, ये भी एक वेक्टर बन गया, ये ए वाई जे कैप है, क्लियर है, ए वाई जे कैप है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ ट्विस्ट है थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए, यदि इस एंगल को हम अल्फा मान ले, ठीक है, अल्फा मान ले,
तो थीटा प्लस अल्फा क्या होगा, थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री होगा। तो यदि इस एंगल को हम अल्फा मान लेंगे तो थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री होगा। सो वी नो, हम जानते हैं कि थीटा प्लस अल्फा ये 90 डिग्री होता है, तो इसलिए अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो अल्फा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर है? सो नाउ अल्फा इज मेड बाय वेक्टर ए विथ एक्स एक्सिस। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रीवियसली जो हमने कुछ फॉर्मूला ड्रॉ किया था, ठीक है, उसके अनुसार अब एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ए इंटू कॉस अल्फा। कोई डाउट है तो पूछिएगा अब, ठीक है। और ए वाई क्या होगा, ए इंटू साइन अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा। क्लियर है? और अल्फा की जो वैल्यू है वो 90 माइनस थीटा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, ए कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, और ऐसे ही अल्फा की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस थीटा है, तो ए साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा। क्लियर है? तो ए कॉस थीटा, ये रूल नंबर 2 हो गया। ठीक है, रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 3, ठीक है, मान लीजिए कि वेक्टर इज अलाइंड ऑन पर्टिकुलर एक्सिस। ठीक है, वेक्टर क्या है, वेक्टर दोनों एक्सिस के बीच में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वेक्टर एक्स और वाई के बीच में था। अब वेक्टर क्या है, ना तो एक्स और वाई के बीच में नहीं है। ठीक है, या तो कंप्लीटली एक्स पे है या कंप्लीटली वाई पे है। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3, केस नंबर 3, वेक्टर इज अलाइंड aligned along an axis। ठीक है, एन एक्सिस, तो वेक्टर क्या है, वेक्टर किसी एक्सिस के अलोंग अलाइन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर एक वेक्टर हमने ले लिया ए। ठीक है, ओ ए, एक वेक्टर हमने ले लिया ओ ए डैश, एक वेक्टर लिया हमने ओ बी, और एक वेक्टर हमने ले लिया ओ बी डैश। तो यहाँ पे 4 वेक्टर है, इन चारों वेक्टर का हमें क्या करना है, एक्स और वाई कंपोनेंट पता करना है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं वेक्टर ए के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा ट्रिक है, फॉर्मूला क्या है कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर इक्वल टू एक्स कंपोनेंट। ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर इक्वल टू वाई कंपोनेंट। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, यहाँ फॉर्मूला है कि एक्स कंपोनेंट बराबर क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वेक्टर, ऐसे ही वाई कंपोनेंट क्या होगा, ये हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट, वाई कंपोनेंट हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर है? तो एक्स कंपोनेंट इज एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कंपोनेंट इज वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे इसको निकालेंगे। मान लीजिए कि वेक्टर ए जो है इसका लेंथ है ए, तो यदि इसका लेंथ ए है तो ये क्या होगा, ए इंटू आई कैप होगा। ओके, और इसका लेंथ यदि ए है, ओ ए डैश का भी लेंथ ए है, तो ये कितना होगा, ए इंटू माइनस आई कैप। क्लियर है, माइनस आई कैप। तो ए इंटू माइनस आई कैप को चाहे तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस ए इंटू आई कैप। ऐसे ही ये वेक्टर कितना होगा, ये होगा बी इंटू जे कैप, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस बी इंटू जे कैप। क्लियर है? ठीक है, अब यदि हम ओ ए वेक्टर की बात करें, ठीक है, फॉर वेक्टर ए, फॉर ए वेक्टर, तो देखिए ए वेक्टर के लिए जो है, ठीक है, एक्स कंपोनेंट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा ए, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। क्लियर है? तो इस केस में एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू एक्स कंपोनेंट, वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू वाई कंपोनेंट। क्लियर है? तो यानी यहाँ पे ए एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, ए, और ए वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। सिमिलरली फॉर ए डैश वेक्टर, फॉर ए डैश वेक्टर, तो ए डैश वेक्टर के लिए जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा, माइनस ए और 0। क्लियर है, माइनस ए और 0, तो एक्स कंपोनेंट इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका एक्स कंपोनेंट है माइनस ए,
y कंपोनेंट है 0, ठीक है। फॉर वेक्टर b, फॉर b वेक्टर, क्लियर है। तो b वेक्टर के लिए क्या होगा देखिए यहाँ पे, ठीक है। b वेक्टर कंप्लीटली y एक्सिस पे है, कंप्लीटली y एक्सिस पे, तो x कंपोनेंट 0, y कंपोनेंट b, y कंपोनेंट b, तो यानी b, यानी कि bx कितना होगा, bx 0 हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, by y कोऑर्डिनेट कितना होगा b। सिमिलरली फॉर वेक्टर b डैश, फॉर वेक्टर b डैश, तो b डैश के लिए क्या होगा, b डैश के लिए ये ओरिजिन, ये क्या, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट माइनस b, तो दैट मीन्स, सॉरी ये डैश है ना, ax डैश ax ay डैश bx डैश, तो bx डैश क्या होगा 0, और by डैश क्या होगा -b। तो ये तीन प्रॉपर्टी हमने लर्न किया कि वेक्टर को कैसे हम रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब इसी तीन प्रॉपर्टी की सहायता से हम क्या करेंगे, ठीक है, वेरियस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम कलेक्ट किया है, ठीक है, फ्रॉम द बुक ऑफ एच सी वर्मा, ठीक है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक दो चीज आपको और ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स शोन इन फिगर। अच्छा हाँ, एक चीज और आप देख लीजिए, ठीक है, एक चीज और हम समझ लेते हैं, ठीक है। इससे पहले एक और रूल है, तो एडिशन ऑफ मोर देन, ये छोड़िए, मोर देन छोड़ दीजिए, ठीक है। डायरेक्टली लिखिए आप टॉपिक को, टॉपिक का नाम लिखिए पैरेललोग्राम लॉ फॉर मोर देन टू वेक्टर्स, मोर देन टू वेक्टर्स। तो मान लीजिए आपके पास दो से ज्यादा वेक्टर है, इस केस में क्या है, इस केस में आपको पैरेललोग्राम लॉ को अप्लाई करना है, क्लियर है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में हम क्या करेंगे सबसे पहले, ठीक है, यहाँ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम ए बराबर हम लिखेंगे ए एक्स आई कैप, मतलब ए का एक्स कंपोनेंट, ए का वाई कंपोनेंट, जब हम काम कर रहे हैं टू डायमेंशन में, ठीक है, टू डायमेंशन में काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए दूसरा वेक्टर बी है, दूसरा वेक्टर बी है, तो हमने क्या किया, हमने निकाला बी का एक्स कंपोनेंट, बी का वाई कंपोनेंट, क्लियर है। तीसरा वेक्टर मान लीजिए सी है, तो हमने क्या किया, हमने सी का निकाला एक्स कंपोनेंट, ऐसे हमने निकाला सी का वाई कंपोनेंट, क्लियर है। अब क्या होगा, अब a प्लस बी की जो वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, यानी कि अब जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का मतलब तीनों का सम, तो अब रिजल्टेंट r बराबर होगा a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर, ठीक है, a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, x कंपोनेंट को एक साथ रखेंगे, ठीक है। तो x वाले पार्ट को हम एक साथ रखेंगे, यानी कि ax प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स इंटू आई कैप, आई कैप। ऐसे ही y वाले को हम एक साथ रखेंगे, तो ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई इंटू जे कैप, क्लियर है। अब ये जो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स है, ठीक है, वो क्या है, वो आपका एक्स कंपोनेंट का सम है, क्लियर है। तो यानी कि वो रिजल्टेंट ऑफ जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, उसका एक्स कंपोनेंट का सम है। तो इस चीज को मान लेते हैं आर एक्स, क्या मान लेते हैं, आर एक्स आई, और इसको हम मान लेते हैं, इस वाले पार्ट को आर वाई, मतलब कि रिजल्टेंट ऑफ वाई कंपोनेंट, ठीक है। ये आर एक्स है रिजल्टेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट, तो आर वाई जे कैप, क्लियर है, आर वाई जे कैप। तो आर इक्वल टू हो गया आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, क्लियर है। अब क्या करो, अब आप इस वेक्टर को ड्रॉ करो, ठीक है, अब इस वेक्टर को ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करो। तो देखो भैया, यदि ये आर एक्स आई कैप है और ये आर वाई जे कैप है, क्लियर है, तो ऑब्वियसली ये आर वेक्टर है, और ये चूंकि आर वाई जे है, तो ये भी कितना होगा, आर वाई जे होगा,
और चूंकि ये आर एक्स आई है तो ये भी कितना होगा, आर एक्स आई होगा। तो ये आर एक्स आई कैप, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फ्रॉम ट्रायंगल आप लिख सकते हो वेक्टर आर इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। तो फ्रॉम ट्रायंगल लॉ यू मे राइट वेक्टर आर इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। क्लियर है। अब देखिए आई और जे के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्टेंट आर बराबर क्या होगा बताओ, अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब कि आर एक्स स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर यानी आर वाई स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो 2ab कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है, जीरो होता है, तो वो टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा। व्हाट अबाउट डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ये होता है अल्फा, ठीक है, अल्फा। तो डायरेक्शन होगा टेन अल्फा, टेन अल्फा। तो टेन अल्फा बराबर होगा, ठीक है, अल्फा के सामने क्या ये है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, अल्फा के एडजेसेंट ये है तो ये क्या हुआ, बेस हो गया, ठीक है, बेस हो गया। तो आर वाई बाई आर एक्स, आर वाई बाई आर एक्स। क्लियर है। तो इस रूल को याद रखना है, ठीक है। अभी आपको उतना समझ में नहीं आया होगा, जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके, तो यू कैन ग्रैस्प इट इजली, ठीक है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। तो देखिए पहले हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लुक, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स सोन इन फिगर, ठीक है, क्या करना है, तीन वेक्टर का जो है रिजल्टेंट आपको निकालना है, ठीक है। तो मोर देन टू वेक्टर्स, क्लियर है। तो क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो एप्लीकेबल होगा वो होगा वेक्टर आर बराबर आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। क्लियर है, आर वाई जे कैप। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं आर एक्स, क्या निकालते हैं, आर एक्स, आर एक्स, एक मिनट, पहले हम निकालते हैं आर एक्स, आई एम सॉरी, चलिए एक मिनट ठहर जाइए। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा आर इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, ये फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, लागू होगा ये फॉर्मूला। क्लियर है, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। तो पहले हम निकाल लेते हैं आर एक्स। क्लियर है भाई, आर एक्स। तो आर एक्स क्या होगा, देखिए आर एक्स होगा, यदि मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम मान लें वेक्टर ए, इसको हम मान लें वेक्टर बी, और इसको हम मान लें वेक्टर सी। क्लियर है, वेक्टर सी, ठीक है। तो वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट प्लस वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट प्लस वेक्टर सी का एक्स कंपोनेंट। क्लियर है। अब देखिए वेक्टर ए है 5.0 मीटर, ठीक है, 5.0 मीटर, एंड दिस वेक्टर इज मेकिंग एंगल ऑफ 37 डिग्री, ठीक है, विद एक्स एक्सिस, ठीक है, विद एक्स एक्सिस। क्लियर है। तो ये कितना होगा, ये होगा 5 कॉस थीटा, कितना होगा, 5 कॉस थीटा। तो ये हो गया 5 कॉस 37, 5 कॉस 37। यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ क्योंकि यहाँ देखने रहा होगा आपको, ठीक है। ये कितना है, 3.0 मीटर है, कितना है, 3.0 मीटर, ठीक है, 3.0 मीटर। तो 3.0 मीटर, तो मैंने क्या रूल बताया था कि इफ सम वेक्टर इज अलाइन अलोंग सम एक्सिस, क्लियर है, तो ये जो वेक्टर है इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, यानी इस वेक्टर का जो कोऑर्डिनेट होगा कितना होगा, 3 और 0, ये इसका कोऑर्डिनेट होगा 3 और 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक्स कंपोनेंट 3 होगा और वाई कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। तो देखो भाई, तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना हो गया, 3.0। व्हाट अबाउट वेक्टर सी, वेक्टर सी, तो देखिए भाई ये जो वेक्टर सी है, सी, ठीक है, ये कितना होगा, 2.0 मीटर है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट हो गया 2, वाई कोऑर्डिनेट हो गया 2, यानी इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा सी एक्स, वो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, तो प्लस 0 कितना हो जाएगा, तो cos 37 4/5 होता है, ये वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 5 कैंसिल आउट हो गया, प्लस 3 प्लस 0, 4 प्लस 3 कितना होगा, 7.0 मीटर। तो ये वो एक्स कंपोनेंट, ठीक है। सिमिलरली यू हैव टू फाइंड आउट वाई कंपोनेंट, ठीक है, वाई कंपोनेंट आर वाई, आर वाई, तो आर वाई इज ए वाई प्लस बी वाई
प्लस सी वाई प्लस सी वाई, क्लियर है, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई। तो ये जो ए वाई होगा, ए वाई देखो भाई यहाँ पे ये 5.0 मीटर, क्लियर है, 5.0 मीटर, और ये कितना था 37 डिग्री, दिस वाज 37 डिग्री। इसका जो y कंपोनेंट होगा कितना होगा 5 साइन 37, ठीक है, 5 साइन 37, फाइव साइन 37 प्लस इसका y कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो 0, और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है 2, तो +2, तो देखो ये कितना हो गया 5, ओके। और चूंकि cos थीटा 4/5, तो sin थीटा कितना होगा 3/5, जानते हो ना आप निकालना, तो 3/5, ठीक है, 3/5 प्लस 0 प्लस 2, ठीक है, 5 5 कैंसिल हो गया, तो 3 + 2 कितना होगा 5 होगा, 3 + 2 5 होगा, ठीक है, तो ये 5 हो गया, 5 हो गया। तो देखो x कोऑर्डिनेट आ गया 5, मतलब आर एक्स आ गया 5.0 मीटर, सॉरी आर वाई आ गया 5.0 मीटर, और आर एक्स कितना आ गया 7.0 मीटर आ गया, ठीक है। व्हाट अबाउट आर, तो आर इक्वल टू कितना है आर एक्स आई प्लस आर वाई जे, तो आर कितना होगा √r² प्लस आर वाई स्क्वायर, क्योंकि आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो चूंकि सिंस आर इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, देयरफॉर वेक्टर आर कितना होगा, वेक्टर आर होगा RX² प्लस RY², क्लियर है, RX² प्लस RY², और हमने RX कितना निकाला है, तो RX जो हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है, फाइंड आउट किया है दैट इज 7.0, तो 7.0 का स्क्वायर प्लस 5.0 का स्क्वायर, बाद में तो कैलकुलेशन ये आप कर लीजिएगा, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा, ओके। व्हाट अबाउट डायरेक्शन, तो डायरेक्शन होता है tan अल्फा, tan अल्फा कितना होता है, tan अल्फा होता है RY/RX, तो RY कितना है 5/7, क्लियर है, तो 5/7, ठीक है। अगला प्रश्न देखें आप, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि द सम ऑफ 3 वेक्टर्स शोन इन फिगर इज 0, मतलब क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ है कि वेक्टर का रिजल्टेंट 0 है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रिप्लॉट कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे एक्स एक वेक्टर ओ बी है, तो यहाँ पे एक वेक्टर है ओ बी, एक्स एक्सिस पे एक वेक्टर है ओ बी, ठीक है, एक वेक्टर है ओ सी, तो एक वेक्टर है ओ सी, और ये ओ सी 45 बनाता है एक्स, निगेटिव एक्स के साथ, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि निगेटिव एक्स है या पॉजिटिव एक्स है, क्लियर है, अदरवाइज आंसर गलती आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और थर्ड वेक्टर क्या है, थर्ड वेक्टर है ओ ए, ओ ए ये है 5.0 मीटर, क्लियर है, ये 5.0 मीटर है, ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। तो कंडीशन क्या दिया, पहले पढ़िए कंडीशन को, कहता है कि इफ द सम ऑफ 3 वेक्टर्स इज 0, मतलब कि ए ये जो क्या कहते हैं ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, इसका जो रिजल्टेंट होगा क्या 0 होगा, ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में ये कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है, कंडीशन दिया हुआ है कि गिवन, क्या दिया हुआ है, गिवन r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 ऐसा दिया हुआ है, क्लियर है। तो r इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो तुम जानते हो, क्या जानते हो बताओ, तुम जानते हो कि r इक्वल टू क्या होता है आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, तो ये जो 0 है 0, इसको तुम लिख सकते हो ना 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, क्लियर है, 0 जे कैप, समझ में आ रहा है। तो चूंकि r 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप इक्वल टू 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, ठीक है। दैट मीन्स ये जो आर एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 0, तो देयर फॉर आर एक्स क्या होगा 0 होगा, और आर वाई क्या होगा, आर वाई भी आपका 0 हो जाएगा, तो आर वाई भी क्या हो जाएगा 0। अब यही सबको सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं आर एक्स, क्या निकालते हैं आर एक्स, व्हाट इज आर एक्स, चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड यूज करता हूँ, ठीक है, चलो इसी को यूज कर लो, ठीक है, आर एक्स। तो आर एक्स क्या होगा बताओ, तो देखो पहले हम कोऑर्डिनेट इसका निकाल लेते हैं। देखो ये जो ओ ए वेक्टर है, ओ ए वेक्टर, ठीक है, इट इज कंप्लीटली अलाइंड अलोंग नेगेटिव वाई, यह ध्यान रखो, ये क्या है नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। तो नेगेटिव वाई एक्सिस है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 - 5, तो कोऑर्डिनेट 0 + 5 मत लिख दीजिएगा, ठीक है, तो 0 - 5, अदरवाइज आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है, तो 0 - 5,
क्लियर है, ठीक है। अब ये जो ओबी वेक्टर है, ओबी वेक्टर, इसको हम ओबी मान लेते हैं, ठीक है, ओबी मान लेते हैं या कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है, ओबी मान लेते हैं। इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा ओबी और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, 0। और ये जो सी वेक्टर दिख रहा है, सी वेक्टर, तो सी वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, क्लियर है। तो ये साइड तुम्हारा क्या नेगेटिव है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ सी, ठीक है, कॉस 45 माइनस में, ये होगा माइनस ओ सी कॉस 45, कॉस 45। और ये जो ओसी है, ओसी, ठीक है, इसका एक्स सॉरी वाई कंपोनेंट क्या होगा, वाई कंपोनेंट ये वाला पार्ट होगा, तो ये पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस कितना होगा, ये होगा ओ सी साइन 45, साइन 45। और तुम्हारे पास एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है, तो तुम आराम से आर एक्स निकाल सकते हो, आर वाई निकाल सकते हो। अब आर एक्स को 0 सेट करना है, आर वाई को 0 सेट करना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा, करके देख लो, देखो आर एक्स क्या होगा, तो आर एक्स होगा ओ ए का एक्स कंपोनेंट, तो ओ ए का एक्स कंपोनेंट क्या, 0, 0। ओबी का जो एक्स कंपोनेंट उसको हमने ओबी माना है, तो कितना है, ओबी है, ओबी है। और ओसी का एक्स कंपोनेंट है माइनस ओसी कॉस 45, ठीक है, माइनस ओसी कॉस 45, तो माइनस ओसी और कॉस 45 कितना होता है, 1/√2 होता है, तो ये आपका हो गया ओबी माइनस ओसी बाई रूट टू, ओसी बाई रूट टू। कुछ गड़बड़ हम किए हैं क्या, कुछ गड़बड़ नहीं किया, ठीक है, तो ओबी माइनस ओसी बाई रूट टू। बट कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन दिया है कि आर एक्स इज 0, ठीक है, आर एक्स इज 0, तो ओबी इक्वल टू क्या होगा बताओ, आर एक्स यदि 0 है, ठीक है, तो 0 बराबर कितना है, ओ बी माइनस ओ सी बाई √2। तो यहां से कंडीशन आ गया कि ओ बी इक्वल टू ओ सी बाई √2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लीजिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है। अब आर वाई निकालिए भाई, आर वाई, आर वाई, तो देखो भैया ओ ए का जो वाई कंपोनेंट है कितना है, -5, तो ये -5 है, और ये कितना है, 0 है, तो -5 प्लस 0, 0 प्लस प्लस ये देखिए ओ सी साइन 45 प्लस पॉजिटिव है, तो ओ सी साइन 45 कितना होता है, साइन 45 होता है 1/√2, क्लियर है, 1/√2। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ओ बी आर वाई क्या है, 0 है, तो 0 इक्वल टू -5 प्लस ओ सी बाई √2। तो देखो भैया यहां से क्या होगा, यहां से ओ सी बाई √2 कितना आ जाएगा, +5, तो ओ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओ सी की वैल्यू हो जाएगी 5√2। और यदि ओ सी की वैल्यू 5√2 है, ठीक है, तो देखिए ओ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देयर फॉर ओ बी इक्वल टू ओ सी बाई √2, और ओ सी कितना है, ओ सी है 5√2 बाई √2, √2 कैंसिल हो गया, तो कितना होगा, 5.0 हो गया, क्लियर है। तो इस तरह से हमने क्या किया, ओ बी ओ सी फाइंड आउट कर लिया, तो दिस वाज सेकंड प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम क्या है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए ओ बी ओ सी, ये तीन वेक्टर है ओ ए ओ बी ओ सी, ठीक है, इस तीनों का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो कितना है, इक्वल है, वेक्टर्स ओ ए ओ बी ओ सी इन फिगर आर इक्वल, सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ओ ए ओ बी एंड माइनस ओ सी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, ठीक है, ओके, क्वेश्चन क्या है, ट्रिकी है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए ओ बी ओ सी आर इक्वल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये तीनों वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिस थ्री वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर, यानी ओ ए वेक्टर, इसको आप कुछ तरीके से मान लेते हैं, कुछ भी मान लो यार, इसको मान लो तुम एल मान लो, ठीक है, ओके, एल मान लिया हमने। तो यदि ये एल होगा तो ये वेक्टर भी कितना होगा भैया, ये भी एल होगा, और ये वेक्टर भी कितना होगा, एल होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में ये गिवन है कंडीशन, क्लियर है। तो क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन क्या दिया हुआ है गिवन में, तो गिवन है कि ओ ए और ओ बी और ओ सी,
ये तीनों वेक्टर इक्वल वेक्टर है, ठीक है, तीनों वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर है, इसको हम एल मान लेते हैं, ठीक है, एल मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको डायरेक्शन निकालना है ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी का डायरेक्शन निकालना है, क्लियर है। तो देखो भाई, आप जानते हो कि आपके पास जब भी एक से ज्यादा वेक्टर रहेगा तो इस केस में डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है tan अल्फा बराबर, ठीक है, समेशन ऑफ y कंपोनेंट डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ x कंपोनेंट, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम आर वाई निकालते हैं, फिर आर एक्स निकालते हैं, किसके लिए, वेक्टर ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी, ध्यान रखना यहाँ पे क्या माइनस ओ सी है, ठीक है, क्लियर है। तो देखो भैया आर एक्स क्या होगा, मतलब एक्स कंपोनेंट क्या होगा, तो एक्स कंपोनेंट होगा ओ ए का एक्स कंपोनेंट, ओ ए का एक्स कंपोनेंट प्लस ओ बी का एक्स कंपोनेंट और माइनस क्या है, यहाँ माइनस दिया हुआ है, ठीक है, तो ये प्लस मत कर देना, ठीक है, माइनस ओ सी का एक्स कंपोनेंट, क्लियर है, ये कंडीशन दिया हुआ है। नाउ लुक, ये जो ओ ए वेक्टर है, ओ ए वेक्टर इट मेक्स एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री, तो क्या होगा ये एल कॉस 30, तो ये कितना होगा एल कॉस 30, तो एक्स कंपोनेंट हो गया एल कॉस 30 ओ ए का। ओबी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, देखो ये ओबी वाला पार्ट है, तो ओबी वाले पार्ट का ये जो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, कि एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ओबी पार्ट का, ठीक है, एक्स कंपोनेंट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, तो ये पार्ट क्या, ये पार्ट पॉजिटिव है, ये पार्ट पॉजिटिव है, तो ओ बी और इट मेक्स एंगल 60 डिग्री विद ऑरिजेंटल, ठीक है, तो ओ बी कॉस 60, तो कितना होगा ओ बी कॉस 60, ओ बी एल है, तो एल कॉस 60, एल कॉस 60, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, एल कॉस 60। और ओ सी, तो देखो ओ सी का जो एक्स कंपोनेंट होगा इधर आएगा, यहाँ पे आएगा, तो ये साइड क्या है नेगेटिव है, ये साइड क्या है नेगेटिव है, क्लियर है, तो यानी कि ओ सी का जो एक्स कंपोनेंट होगा कितना होगा माइनस ओ सी कॉस 45, क्लियर है, माइनस ओ सी कॉस 45, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा माइनस, ठीक है, और माइनस ओ सी को हमने एल माना है, तो एल कॉस 45, ये माइनस प्लस बिल्कुल ध्यान रखना, इसी में लोग गलती करते हैं, क्लियर है, कोई डाउट हो तो ये में कॉमेंट, ठीक है, आप कॉमेंट कर सकते हैं। सो लुक, अब क्या होगा आर एक्स, तो अब जो आर एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है, देयर फॉर आर एक्स की जो वैल्यू होगी, ठीक है, एल कॉस 30, कॉस 30 कितना है √3/2, कॉस 30 है √3/2, तो एल √3/2, ठीक है, एल √3/2, एल कॉस 60, कॉस 60 कितना है 1/2, तो एल इंटू 1/2, एल इंटू 1/2, और कितना है माइनस माइनस प्लस एल कॉस 45, एल कॉस 45, तो कॉस 45 कितना होता है 1/√2, एक काम करते हैं, इसको हम √2/√2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम 1/2 कॉमन ले पाए, ठीक है, 1/2 हम कॉमन ले पाए, तो देखो भैया कितना है ये एल इंटू √3/2 प्लस एल इंटू 1/2 प्लस, अब देखो √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो L/2 इंटू √2, क्लियर है, L/2 इंटू √2। अब L/2 सभी जगह कॉमन है, तो L/2 हमने कॉमन ले लिया, ऊपर कितना बच गया, ऊपर बच गया √3 प्लस 1 प्लस L/2 हमने कॉमन लिया है ना, तो √2, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले आप। अब हमें निकालना है आर वाई, क्या निकालना है आर वाई, तो आर वाई कैसे निकालोगे, देखो भाई आर वाई ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है, देखो ये जो ओ ए है, ओ ए इसका y कंपोनेंट कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो ये कंपोनेंट क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो ये है एल साइन 30, ठीक है, ये थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ है, तो x कंपोनेंट कॉस होता है, तो y कंपोनेंट क्या होगा साइन होगा, तो एल साइन 30, तो एल साइन 30, तो ये है भैया एल साइन 30 ओ ए, ठीक है, ओ ए प्लस ओ बी का y कंपोनेंट, ओबी का y कंपोनेंट, तो देखो ओबी जो है ओबी इसका y कंपोनेंट क्या होगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ठीक है, तो कितना होगा ये ओ बी साइन 60 माइनस में होगा, तो माइनस ओ बी साइन 60, माइनस ओ बी साइन 60, मतलब एल साइन 60, और देखो माइनस ओ सी है, ओ सी है, तो ओ सी का वाई कंपोनेंट क्या होगा एल, ठीक है, देखो ये जो वेक्टर है इसका वाई कंपोनेंट यहाँ पे जाएगा, तो ये पार्ट क्या होगा पॉजिटिव होगा,
ठीक है, ये पार्ट पॉजिटिव होगा तो कितना होगा L sin 45, L sin 45। अब इसको सॉल्व कीजिए फिर, देखिए sin 30 कितना होता है 1/2 माइनस sin 60 कितना होता है √3/2 और माइनस L sin 45 कितना होता है 1/√2। अब यहाँ पे √2/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है? अब देखो फिर L/2 कॉमन ले लो, तो L/2 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा 1 माइनस L/2 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो 1 माइनस √3। ओके, और L/2 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो माइनस √2। क्लियर है? अब देखो RX तुमको मालूम है, RY तुमको मालूम है, तो तुम्हें निकालना क्या, तुम्हें निकालना है tan अल्फा। क्या निकालना है? tan अल्फा। तो tan अल्फा कितना है? tan अल्फा है RY/RX, tan अल्फा है RY/RX, तो tan अल्फा इज RY/RX, tan अल्फा इज RY/RX। क्लियर है? RY/RX। नाउ लुक, RY कितना निकाला आपने? RY निकाला L/2 1 माइनस √3 माइनस √2, L/2 1 माइनस √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय RX कितना निकाला? L/2 1 प्लस √3 प्लस 1 प्लस √2, √3 प्लस 1 प्लस √2। काट दीजिए इसको अरेंज कर दीजिए। 1 माइनस √3 माइनस √2 1 प्लस √3 प्लस √2। क्लियर है? तो यहाँ से अल्फा कितना हो जाएगा? यहाँ से अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स 1 माइनस √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3 प्लस √2। ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम द बुक ऑफ एच सी वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स चैप्टर 2। ठीक है, वहां से क्वेश्चन है पूरा। अब देखिए, जो दो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, इसको आपको खुद से करने की कोशिश करनी है। यदि आपसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, देन आई विल सॉल्व इट। ओके, तो ये सीट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आपका होमवर्क है इसको कर लीजिएगा आप लोग। ओके, एक तो ये क्वेश्चन है, दूसरा ये क्वेश्चन है, तो ये भी आपका होमवर्क है, इसको भी कर लीजिएगा। तो ये दो क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, एक और क्वेश्चन होगा शायद। अच्छा, और ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, तो ये भी होमवर्क है। तीसरा क्वेश्चन होमवर्क है। सॉल्यूशन में देखिएगा, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, जो कि सॉल्यूशन देखने से आप ही का नुकसान होगा। ठीक है, क्लियर है? आप खुद से अपना दिमाग लगाइए। ठीक है, लेक्चर को एक आध बार सुनिए ध्यान से, ठीक है, कि लेक्चर में क्या क्या बताया गया, क्या कंसेप्ट है, क्या स्टेप है। क्लियर है? और एक बार स्टेप को आप समझ जाएंगे तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना काफी ईजी होगा। ठीक है, और यदि आप सोल्यूशन वगैरह ढूंढते हैं तो उससे क्या होगा, उससे मतलब क्या कॉन्सेप्ट आपका और खराब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए काइंडली रिलाई ऑन, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए। तो ये भी आपका होमवर्क है, ये प्रॉब्लम भी इसी पे बेस्ड है। ठीक है, नहीं बनेगा मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके, तो क्लास इज ओवर। आज क्लास में ये भी वाइंड अप करते हैं। सो थैंक यू, कल मिलते हैं हम लोग फिर।